हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका पार्ट 10 में। आज हम कवर करेंगे बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज द बॉक्स मॉडल? द बॉक्स मॉडल इज a fundamental concept in CSS that defines how elements are displayed and spaced on a web page। तो देखिए, जो आपका बॉक्स मॉडल होता है वो आपको बताता है कि जो हमारे जो इमेज, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए हमारा अमेजोन का वेबसाइट है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले इंस्पेक्ट करने से पहले ही देखिए आपका यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये अमेजोन का लोगो का एक एलिमेंट हो गया, ये आपका जो लोकेशन बताइए ये एलिमेंट हो गया, ये सर्च बॉक्स हो गया, और नीचे देखेंगे इमेजेस, ये पूरा एक इमेज हो गया, आपका एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, और नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर एक जो ये बटन है साइन इन का, ये भी एक एलिमेंट है। यहाँ नीचे भी इंग्लिश ये सब जो लिखा है। ठीक है, हमको ये समझना है, बॉक्स मॉडल ये बताता है कि जो एक एलिमेंट होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका डील्स इन पीसी, ये जो इमेज है, ये वाला इमेज, इसको हम थोड़ा इंस्पेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप इस इमेज को देखिए, ये जो इमेज है एक एलिमेंट है। ठीक, ये एलिमेंट किसी और एलिमेंट से, मतलब कि किसी और इमेज से कितनी दूरी पे है, और ये इमेज अपने बॉर्डर से कितनी दूरी पर है, और इसका एक जो इमेज है इसकी एक्चुअल साइज कितनी है, बॉर्डर से कितना डिफरेंस है इसका। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इन सब के बारे में, मतलब एक एलिमेंट के बारे में, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में कि इसकी हाइट विड्थ, उसका किसी और एलिमेंट से कितनी दूरी है, इसका बॉर्डर से कितनी दूरी है। ठीक है, और इसकी हाइट विड्थ, इन सब के बारे में जो जानकारी देता है वही होता है आपका बॉक्स मॉडल। ठीक है, मैं आपको इसको अच्छे से बताऊंगा ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे क्या है। इससे पहले मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में पूरे चार चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला आता है कंटेंट, दूसरा आता है पैडिंग, तीसरा आता है बॉर्डर, और चौथा आता है मार्जिन। ठीक है गाइस, तो देखिए वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट, द एक्चुअल टेक्स्ट, इमेज और कंटेंट इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो ये देखिए हमारा HTML का फाइल है जिसको मैंने एक्सटर्नल CSS से लिंक किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने बॉडी टैग से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एक हेडिंग टैग बनाया जिसमें मैंने लिखा है CSS बॉक्स मॉडल एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद मैंने एक डिव बनाया है, और डिव का मैंने क्लास का नाम क्या दिया है गाइस, मैंने इसके क्लास का नाम दिया है बॉक्स। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिखा है P पैराग्राफ टैग से कंटेंट। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पाथ को, इसके मैंने ऐसे कॉपी पाथ कर लिया, और मैं चलूंगा अपने ब्राउजर पे इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ आगे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए, अब देखिए अभी हम बात करेंगे कंटेंट की। ठीक है, चलिए तो आप देखिए ये क्या है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक अपना जो कंटेंट है, कंटेंट में एज ए कंटेंट हमने क्या डाला है, ये एज ए टेस्ट हमने इसको डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है यही हमारा कंटेंट है। ठीक है गाइस, चलिए तो ये देखिए गाइस, ये है आपका बॉक्स क्लास। ठीक है, जिसको हमने डॉट के थ्रू एक्सेस कर लिया है, और ये हमने दी है स्टाइलिंग। ठीक है गाइस, हमने अपने बॉक्स को क्या दिया है, बॉक्स का विड्थ क्या दिया हमने गाइस, 500 पिक्सल। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हम अपने ब्राउजर पे आ गए, और यहाँ देखिए हमने अपने बॉक्स को यहाँ पे क्या दिया है, बॉक्स को अपने विड्थ क्या दिया है गाइस, 500 पिक्सल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अपने वेब पेज पे हमेशा आइए, कर्सर को ले जाइए और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे दिखेगा दिखेगा इंस्पेक्ट का ऑप्शन।
आप उस पर तुरंत ही क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये इंस्पेक्ट क्या होता है, इंस्पेक्ट से आप क्या होता है ना कि आप अपने वेब पेज पे कुछ चेंजेस करेंगे। मान लीजिए अपने स्टाइलिंग चेक करने के लिए मान लीजिए स्टाइलिंग चेंज कर रहे हैं, कुछ कंटेंट को बदल रहे हैं कि कंटेंट बदलने पे कैसा रहेगा, स्टाइलिंग कलर बदल रहे हैं, बॉर्डर का कलर है, पैडिंग है, मार्जिन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बदल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप यहाँ पर आप चीज़ें बदलेंगे, यहाँ पे देखिए स्टाइल का ऑप्शन है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए पूरा कोड है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बदलेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो भी आप बदलेंगे इसके चेंजेस तुरंत आपको वेब पेज पे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है गाइस, तो अगर आप इसको VS कोड पे मैनुअली करेंगे तो आपको ये चीज़ें करने में दिक्कत होगी। मान लीजिए अपनी स्क्रीन पर आप अलग टैब में आधे आधे स्क्रीन में अपना ये VS कोड खोल रहे हैं, आधे स्क्रीन पे ये वेब ब्राउजर खोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम इंस्पेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे स्टाइलिंग में, कोड में, ठीक है, ये सारे चेंजेस आपको सीधे रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा अपने वेब पेज पे। लेकिन जैसे अपने वेब पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको वही कोड, वही इमेज दिखाई देगा, वही सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे जो कि आपके VS कोड में एक्चुअल में लिखे हुए हैं। मतलब कि VS कोड में लिखे हुए सारे कोड यहाँ पर अप्लाई होंगे गाइस। ठीक है, वेब पेज पे। तो मतलब मेन आपका क्या है, VS कोड, जहाँ पर आप चेंजेस करेंगे तभी आपके एक्चुअल चेंजेस यहाँ पे दिखाए। लेकिन आपको चेक करने के लिए हम जनरली इंस्पेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा है CSS लिखा है, मैं CSS को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए हट गया ना गाइस। अब मान लीजिए रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, देखिए CSS फिर क्यों आ गया, CSS इसलिए फिर से आ गया क्योंकि मैंने VS कोड में CSS तो लिखा है ना गाइस, तो यहाँ पे CSS आएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था आपको विड्थ। तो यहाँ पे देखिए मैंने विड्थ दिया है 500 पिक्सल। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए मैं विड्थ को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, विड्थ मैं दे रहा हूँ 300 पिक्सल। तो देखिए तुरंत ही चेंजेस दिखाई देंगे आपको। मुझे छोटे चेंजेस करने तभी मैं VS कोड पे जाके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इंस्पेक्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 300 पिक्सल हो गया। ठीक, तो आपका छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कंटेंट क्या होता है। इंस्पेक्ट क्लिक कर दिया, यहाँ कोड में आइए। जैसे जैसे हम कोड पे जा रहे हैं ना, हवर कर रहे हैं कोड पर, मतलब कोड के ऊपर जा रहा है, अपना कर्सर ले जा रहे हैं ना, तो सीधे वो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं आपको वेब पेज पे। देखिए मैं आ गया, अब देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए कंटेंट है ना आपका, ये इस पर क्लिक कर दे, देखिए आपको वेब पेज पे आपके ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये चुना हुआ, यही आपका है एक्चुअल कंटेंट। ठीक है गाइस, तो ये आप अच्छे से समझेंगे जब आप पैडिंग समझेंगे। अगला कॉन्सेप्ट ही पैडिंग है गाइस। ठीक है, चलिए पहले पैडिंग समझते हैं, इसके बाद आप कंटेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ये है ना, यही कंटेंट, यही एक्चुअल कंटेंट है गाइस। ठीक है, ये कंटेंट की जगह इमेज आ सकता है, वीडियो आ सकता है, ऑडियो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है गाइस। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है पैडिंग। ठीक है, दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, पैडिंग। स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। ठीक है, तो ये स्पेस होता है कंटेंट के बीच में और बॉर्डर के बीच में। तो चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए मैंने यहाँ पे पैडिंग की वैल्यू किस दी है, पैडिंग की वैल्यू दी है मैंने 40 पिक्सल गाइस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका। यहां मैं इंस्पेक्ट कर देता हूं, अब देखते हैं। यहां देखिए गाइस, ये जो मैंने चुना हुआ देखिए कंटेंट। ठीक है, पैडिंग क्या है, पैडिंग आपका बॉर्डर, बॉर्डर किस कलर का है, बॉर्डर आपका है ब्लैक कलर का, किनारे किनारे जो क्या बॉर्डर है, ये जो कंटेंट के बीच की दूरी है ना गाइस, यही है आपका, ये क्या है आपका, यही है आपका है पैडिंग गाइस। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं थोड़ा इसको चेंजेस कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, चेंजेस क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 40 पिक्सल दिया है ना मैंने पैडिंग, मैं पैडिंग को थोड़ा सा घटा दे रहा हूँ। चलो अब हम इसको रिफ्रेश कर दे रहे हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा ये देखो छोटा हो गया। अब देखो क्या होगा, ये देखो, देख लो गाइस, तो ये हमारा कंटेंट है। और जो पैडिंग है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर, जो ब्लैक कलर का किनारे वो बॉर्डर है। बॉर्डर जो कंटेंट जो मैंने चुना इसके बीच की क्या है, दूरी, दूरी है।
मैंने दे दिया 20 पिक्सल, पहले 40 था, 40 ज़्यादा हो गया ना, अब देखिए 20 कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और, ये जो पैडिंग है ना गाइस, पैडिंग को हम ऐसे, पैडिंग ऐसे करके, पैडिंग लेफ्ट ऐसे भी करके दे सकते हैं। ये क्या होगा, आपका लेफ्ट की तरफ अप्लाई होगा, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, राइट भी लिख सकते हैं, टॉप लिख सकते हैं, ठीक है, टॉप डाउन से लिख सकते हैं, सारी चीज़ें लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं ना गाइस, तो ये आपका टॉप से, डाउन से, लेफ्ट से, राइट से, चारों चीज़ें से अप्लाई है, मतलब चारों तरफ से आपका 20 पिक्सल होगा, ठीक है गाइस। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये कंटेंट, कंटेंट का जो दूरी है बॉर्डर से चारों तरफ से 20 पिक्सल गाइस, तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका बॉर्डर। तो बॉर्डर समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने आपको सी लैंग्वेज और साथ ही साथ HTML पढ़ाया हुआ है, और सारी बेसिक चीज़ें दोनों में क्लियर की, जैसे कि सी लैंग्वेज में हो गया आपका लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऊप्स, और साथ ही साथ मैंने सी लैंग्वेज में आपको 40 कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हुए हैं गाइस, ठीक है। और मैंने हर वीडियो में आपको नोट्स और कोड आपको दिए हुए हैं गाइस विद इमोजी, ताकि वो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। और साथ ही साथ मैंने आपको गिफ्ट दिया है, फ्री सर्टिफिकेट भी दिया है। ऐसे ही मैंने आपको HTML भी पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हुए हैं, ठीक है गाइस, नोट्स दिए हैं, कोड दिए हैं विद इमोजी, एंड आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो जाइए आप उसको पढ़िए। और एक ज़रूरी बात, मैंने लोगों के कमेंट देखे, तो लोगों ने ये कहा कि मुझे नोट्स नहीं मिले, मुझे कोड नहीं मिला कमेंट में। तो आप अगर कमेंट में जाइए, ठीक है, कमेंट में मिल जाए, आप जाएंगे कमेंट में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे सॉर्ट बाई का ऑप्शन होगा गाइस। सॉर्ट बाई पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा टॉप कमेंट और एक दिखेगा न्यूएस्ट कमेंट। तो आप जब सॉर्ट बाई पे जाएंगे, सॉर्ट बाई पे जाने के बाद आप टॉप कमेंट पे आप तो रहेंगे ही, लेकिन जैसे ही आप न्यूएस्ट कमेंट पे जाएंगे, तो आपको न्यूएस्ट कमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपने सारे कोड दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी बात है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं बॉर्डर क्या होता है, ठीक है। चलिए, अ लाइन और बाउंड्री दैट रैप्स अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। तो बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर रैप करता है, बॉर्डर के अंदर क्या जाता है, पैडिंग और कंटेंट। बॉर्डर रैप्स द पैडिंग एंड कंटेंट, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं, ये देखिए मैंने स्टाइलिंग में क्या दिया है, यहाँ पे मैंने दिया बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें, मैंने तीन स्टाइलिंग एक साथ दे दी है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये शॉर्टकट होता है और आप इसी को हमेशा अलाउ करिए, ठीक है गाइस। तो ये कैसे काम करता है ये देखो, ये 5 पिक्सल क्या होता है, 5 पिक्सल होता है आपका विड्थ, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हैं, मान लीजिए बॉर्डर विड्थ, ठीक, ऐसे भी करके दे सकते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। यहाँ मान लो मैं 5 पिक्सल लिख दे रहा हूँ, ठीक। फिर ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है आपकी स्टाइलिंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बॉर्डर स्टाइल, ठीक। यहाँ लिख के लिख दो सॉलिड, ठीक। फिर यहाँ लिख सकते हो बॉर्डर कलर करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है विड्थ, ये होता है स्टाइलिंग, और ये होता है आपका कलर, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ मैंने बॉर्डर कितना दिया है, मैंने बॉर्डर दिया है गाइस यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ मैंने 5 पिक्सल आपका बॉर्डर दिया है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने जो किनारे किनारे आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, वही आपका होता है बॉर्डर, जिसको मैंने दिया 5 पिक्सल। क्यों ना मैं इसको इंक्रीज कर दूँ, चलो 10 कर दिया मैंने, सेव कर दिया। हम अपने चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं अपने पेज को, चलो हो जाए ये, हाँ ये देखिए आपका जो किनारे का जो बॉर्डर है वो 10 पिक्सल का हो गया गाइस। तो यही होता है आपका बॉर्डर, ठीक है गाइस। तो इस बॉर्डर के अंदर आप ध्यान दें, देखिए कंटेंट आ रहा है, ठीक है। पैडिंग अभी मैंने आपको बताया कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी होती है पैडिंग। तो अब देखिए आप, तो ये जो बॉर्डर क्या करता है, बॉर्डर आपके एक्चुअल कंटेंट, ये कंटेंट को भी रैप कर रहा है, और पैडिंग, जो पैडिंग था अभी मैंने आपको बताया, इसको भी रैप कर रहा है, मतलब कि बॉर्डर रैप्स द कंटेंट एंड द पैडिंग, ओके गाइस। तो यही होता है आपका बॉर्डर, ठीक है। चलिए हमारा चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है गाइस, जिसका नाम है मार्जिन, स्पेस बिटवीन द बॉक्स एंड द अदर एलिमेंट्स। तो ये क्या होता है मार्जिन,
मार्जिन होता है दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपके इमेज हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है गाइस। मैं आपको इसको समझाने के लिए अमेजोन वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। चलो गाइस हो जाए, यहाँ पे चलते हैं अमेजोन वेबसाइट पे, ये रहा। तो यहाँ मार्जिन को समझाने के लिए मैं आपको अमेजोन वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताऊंगा चीज़ें कैसे हैं। आप अमेजोन वेबसाइट के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है गाइस। शॉपिंग करने के लिए जनरली यूज होता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट मतलब इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, ठीक है। चलिए यहाँ मैं इस पर जाता हूँ, गेमिंग एक्सेस पे जाता हूँ, अपना कर्सर ले गया, राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट कर दिया, ठीक है गाइस। चलिए अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर आ गया और ऊपर ये देखिए। अब देखिए जहाँ मैंने अपने कर्सर ले गया है कोड की तरफ, ये इसको डिनोट कर रहा है कि ये कोड इससे रिलेटेड है। अब देखिए ये कोड हो गया गेमिंग एक्सेसरीज, जिसके अंदर बहुत सारे, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, जो मैंने चुना हुआ है। वहीं बात करूँ उसके बगल में डील्स इन पीसीज, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच की एक दूरी है, ठीक है गाइस। इनके बीच की ये जो दूरी है ना गाइस, वही होता है आपका मार्जिन, ठीक है गाइस। तो दो एलिमेंट के बीच की दूरी होती है मार्जिन। और जो एलिमेंट मैंने सॉरी जो मैंने एलिमेंट चुना है, इसके अंदर सब एलिमेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, गेमिंग एक्सेसरीज, ये टेस्ट है, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। एक हेडसेट्स का फोटो लगा हुआ, वो भी एक एलिमेंट है। कीबोर्ड्स लगा, वो भी एक एलिमेंट, ये सब इसके सब एलिमेंट्स है गाइस, ठीक है। तो ये जो हेडसेट है, कीबोर्ड्स है, इनके बीच में भी कुछ दूरी होगी, उसे कहते हैं मार्जिन। गेमिंग एक्सेसरीज और हेडसेट के बीच में एक दूरी होगी, वो भी होती है मार्जिन, ठीक है गाइस। तो आपको मार्जिन समझना है। मार्जिन जनरली होता है दो एलिमेंट के बीच की दूरी, दैट्स इट, ओके गाइस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो बस आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं बॉक्स मॉडल की, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग द बॉक्स मॉडल, तो आपने कंटेंट समझा, कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कोर पार्ट होता है, पैडिंग क्या होता है, इनर स्पेसिंग होता है, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो आपको प्रोटेक्ट करता है कि चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप ना हो जाए एलिमेंट्स, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच की दूरी। वाई इज द बॉक्स मॉडल इंपॉर्टेंट, हेल्प विथ स्पेसिंग में, ठीक है। दो एलिमेंट के बीच में स्पेसिंग जरूरी है, इसके लिए अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है, और डिज़ाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। डिज़ाइन तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना डिज़ाइन अगर अच्छा नहीं होगा ना गाइस, तो आपका जो वेबसाइट है वो अच्छा दिखेगा नहीं, तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा नहीं, ठीक है गाइस। तो पैसे मिलेंगे नहीं आपको गाइस। सो की टेक अवे, द CSS box model is essential for understanding how to structure and style web page effectively, okay guys। तो अगर आपको वेब पेज अच्छा बनाना है गाइस, तो आपको बॉक्स मॉडल आना चाहिए गाइस। विदाउट बॉक्स मॉडल आप सोच ही नहीं सकते कि आप ये वेबसाइट बना भी सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बस बॉक्स मॉडल को पढ़िए और रिवाइज करिए आप इन सब चीज़ों को। और कोड और नोट्स आपको कमेंट में मिल जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। और आपको कमेंट में दो सेक्शन, एक शॉर्ट बाई में जाएंगे तो वहाँ पे टॉप और न्यूएस्ट कमेंट जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे दो सेक्शन होता है, टॉप में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको न्यूएस्ट कमेंट में मिल ही जाएगी। डिपेंड करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो आपका ये रहेगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है गाइस। और इस वीडियो से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, जिसको मैंने कमेंट में दे दिया है गाइस, ठीक है, जिसका लिंक। और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।